9 दिसंबर को मेरठ के रहने वाले उजैब की इंस्टाग्राम आईडी पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है निशा कुरैशी नाम के अकाउंट से। वो उसको एक्सेप्ट करता है। दोनों में क्या है, बातें शुरू हो जाती है, दोनों चैट करना शुरू कर देते हैं। निशा कुरैशी धीरे धीरे क्या है, उजैब से प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर देती है और वे दोनों क्या है एक दूसरे के साथ ऑनलाइन ही चैटिंग करते हुए प्रेम प्रसंग में आ जाते हैं। अब जो निशा कुरैशी होती हैं वो उससे क्या है एक दिन उजैब से कुछ पैसों की डिमांड करती है कि मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है, आप मेरे नंबर में 300 रुपये डाल दीजिए। तो उजैब उसके नंबर में क्या है 300 रुपये डाल देता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वे इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे बात करना शुरू कर देते हैं, दोनों व्हाट्सएप पे क्या है अब घंटों घंटों चैटिंग करते हैं और बात यहाँ तक बन जाती है कि वे दोनों अब एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे चाहते हैं, निशा कुरैशी चाहती है कि उजैब मेरे साथ शादी करे और उजैब भी यही चाहता है कि मैं निशा के साथ शादी करूं, क्योंकि उजैब को अब निशा बहुत सुंदर लगने लगी थी, बहुत प्यारी लगने लगी थी। ये तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब निशा कुरैशी उजैब से आए दिन कुछ ना कुछ पैसों की डिमांड करती रहती है। कभी निशा को 10,000 रुपये की ज़रूरत होती है, तो कभी निशा कहती है उजैब से कि मुझे अपनी फ़ीस भरनी है, कॉलेज में जाना है, मुझे फॉर्म डालना है, तो मुझे आप इतने पैसे क्या है इतने पैसे दे दो। तो उजैब निशा की मोहब्बत में पागल क्या है, हर दिन कुछ ना कुछ पैसे निशा कुरैशी के अकाउंट में डालते गया। 9 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक निशा कुरैशी के अकाउंट में उजैब ने 4,84,000 रुपये ट्रांसफ़र कर चुका था। अब धीरे धीरे क्या है उजैब को निशा पे शक होने लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, मेरे साथ चीटिंग कर रही है। तो अब वो कहता है निशा कुरैशी से कि मेरे पैसे क्या है वापस कर दो, अब मुझे ज़रूरत है। तो निशा इस बात को सुनते ही उजैब से कहती है कि अगर तूने मुझसे पैसे मांगे या मुझे पैसे के लिए बोला तो मैं तेरे ऊपर क्या रेप केस लगाकर तुझे अंदर करवा दूंगी। अब जैसे ही उजैब ने बात सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो टेंशन में आ गया कि वो लड़की जो पिछले अब 1-2 महीने से लगातार उससे बात कर रही है और उससे शादी करना चाहती है, वो भी उसे पसंद करता है, अब उसे क्या रेप की धमकी देने लगी जैसे उसने उससे पैसे मांगे। तो इसकी कंप्लेंट करने के लिए उजैब क्या है पुलिस स्टेशन जाता है, साइबर क्राइम में जाता है और बताता है पूरी घटना की 9 दिसंबर को मेरे मोबाइल पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ऐसे ऐसे मैसेज आए और हम दोनों क्या है एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की हमने कसम खाई। लेकिन निशा कुरैशी जो अकाउंट था वो क्या है पैसों से डिमांड करने लगी और मैं हर रोज उसे कुछ ना कुछ पैसे देते गया और आज 9 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक क्या है मैं उसको 4,84,000 रुपये दे चुका हूँ। अब पुलिस कंप्लेंट दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उस आईडी का खुलासा करती है तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई निशा कुरैशी नहीं थी बल्कि जैद नाम का एक लड़का था जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो निशा कुरैशी बनकर मेरठ के लिसाड़ी गेट के रहने वाले उजैब से पिछले 1 महीने से ठगी कर रहा था और ठगी करते करते उसने 3,84,000 रुपये उजैब से ऐंठ लिए थे। पुलिस ने अब उसको क्या है सख्ताई से और ज़्यादा पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि उसने क्वीन नाम के एक इंस्टाग्राम आईडी से फोटो उठाया था और वो अपनी क्या है अपनी आईडी पे लगाया और उसी फोटो को मैंने उजैब के इंस्टाग्राम पर भेजा। तो उस फोटो को देखते ही क्या उजैब पागल सा हो गया, उसे मुझे बहुत पसंद आने लगा। तो धीरे धीरे क्या है हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, लेकिन उजैब इस बात से अनजान था कि वो निशा कुरैशी नहीं बल्कि जैद नाम का एक लड़का है जो कि मुजफ्फरनगर के खाले पार का रहने वाला है। अब वो पैसे कैसे मंगाता था, इसलिए उसने एक ऐसा फंडा अपनाया, उसने अपनी बहन का मोबाइल नंबर लिया और उसी का अकाउंट लिया। अपनी बहन के मोबाइल नंबर पर वो फ़ोन पे में क्या है निशा कुरैशी बनकर उजैब से पैसे मंगाता था। उसकी बहन को इस बात का कोई मालूम नहीं कि उसका भाई उसके मोबाइल नंबर और उसके अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर रहा है और लोगों के साथ झूठी लड़की बनकर उनके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो दोस्तों ये बड़ा खुलासा हुआ अभी जब उजैब ने क्राइम ब्रांच में जाके साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई और धीरे धीरे क्या है पुलिस ने जब उसका खुलासा किया तो पता चला कि निशा कुरैशी जो लड़की थी वो जो सच में लड़की नहीं थी बल्कि जैद नाम का एक लड़का था जो मुजफ्फरनगर के खाला पार का रहने वाला है। तो पुलिस ने इस ठगी का खुलासा किया और जैद के ऊपर हनी ट्रैप का मुकदमा करके क्या है जैद को क्या है जेल भेज दिया
उसने ऐसे बहुत सारे अकाउंट बना रखे थे जहां वो क्या है, जहां वो टाइम टाइम पर अलग अलग लड़कों को क्या है टैग करके उनके साथ ठगी करता था। अगर आप भी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक या कुछ इस तरह के सोशल साइट पर किसी लड़की से बात करते हैं तो आप होशियार होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी कोई ऐसा ही चीटिंग कर रहा हो, कोई फ्रॉड कर रहा हो, आपको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। तो इसलिए सतर्क रहे, जागरूक रहे और टाइम रहते हुए अपने आप को सुरक्षित रखे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट का सारा बैलेंस साफ हो जाए और फिर आपके पास रोने के अलावा और कोई मौका ना हो। ऐसा ही हुआ उजैब के साथ। अगर वो झूठी इंस्टाग्राम की मोहब्बत के चक्कर में न पड़ता, प्रेम प्रसंग में न पड़ता, तो आज उसके पास 4,84,000 रुपए भी होते जो निशा कुरैशी नाम की लड़की ने उसके ऊपर से ऐंठे हैं। वो लड़की नहीं बल्कि जैद नाम का एक लड़का था। और जब पुलिस ने उससे पैसों की रिकवरी की तो उसने साफ मना कर दिया कि मैंने जो पैसा ऑनलाइन ठगी की थी वो सारा क्या है, मैं ऑनलाइन जुए में हार चुका हूं। तो अब पुलिस उसके साथ क्या है, पैसे भी बरामद नहीं कर सकती। तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा उजैब नाम के लड़के को इंस्टाग्राम की झूठी मोहब्बत से। तो आप भी होशियार रहे भाई, ऐसे किसी भी प्रेम प्रसंग के चक्कर में ना आए, नहीं तो आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है और आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है, जो उजैब के साथ हुआ। तो ऐसी मोटिवेशनल, ऐसी क्राइम स्टोरी आप मेरे साथ हर रोज देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन पर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और जैद की तरह निशा बनकर किसी के साथ भाई फ्रॉड मत करे, नहीं तो आपको भी क्या है जेल में जाना पड़ सकता है।